नमस्कार, आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज़ और अब वक्त है एक खास मुलाकात का। आज हमारे साथ हैं सतीश नंबरदार जी। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी, विकास जी। सतीश जी, जैसा कि आप पिछली बार आए थे, आपने कहा था कि टिकट हमारी होगी, मंत्री जी की टिकट पक्की है। इतना भरोसा क्यों था, क्या कारण था विश्वास का? ये मंत्री जी के कार्यकर्ता और सारी जनता बादशाहपुर की उनके साथ लगी हुई थी। पूरी ग्राउंड रिपोर्ट बोल रही थी कि मंत्री जी को ही टिकट मिलना चाहिए। उनके विकास कार्य बोल रहे थे, जनता का जुड़ाव उनके साथ था। पूरी रिपोर्ट ऊपर यही जा रही थी सर्वे की कि मंत्री जी को ही टिकट मिलना चाहिए। सतीश जी, एक बड़ा बेसिक और कॉमन सा सवाल करूंगा। बहुत सारे दावेदार होते हैं एक पार्टी में टिकट के, और यहाँ भी बहुत सारे दावेदार थे, लेकिन शीर्ष जो है नेताओं ने या समिति ने, सीईसी ने जो है जनता के फीडबैक के आधार पे मंत्री जी का टिकट फाइनल किया है। तो अब जो दूसरे टिकट के दावेदार थे जिनको टिकट नहीं मिल पाया, उनको आप क्या कहना चाहेंगे और आपका उनके प्रति क्या रवैया रहेगा? देखो, भाजपा एक परिवार है। कोई भी संगठन होता है वो सब मिल के काम करते हैं। फिर जब बात आती है चुनाव लड़ने की तो सबकी इच्छा होती है कि मैं भी लड़ूं, मैं भी लड़ लूं। तो पार्टी ने अपना सर्वे कराया, 2 बार कराया, 3 बार कराया, तो जनता की जो आवाज़ थी वो ऊपर तक पहुंची। तो अमित शाह जी ने खुद मंत्री जी को बुलाया और टिकट दी उनको कि आप का सर्वे के मुताबिक सबसे ऊपर हैं, और विराम लगा दिया। सब पे भी ठीक है, पार्टी का जो फैसला है वो अब सबको मान्य है। मैं आपको रियल स्थिति बताता हूँ। जो नेता थे, बड़े नेता थे, मंत्री थे, चाहे कोई भी हो, जो भी टिकट के दावेदार थे, ऐसा वक्त था कि सबकी सांसें थमी हुई थी, दिल में धुक धुकी हो रही थी, और मंत्री जी की कोठी पर पटाखे चल रहे थे। ऐसा क्यों? देखो, मंत्री जी के कार्यकर्ताओं को और मंत्री जी को खुद में, अपने आप में खुद विश्वास था कि हमारी ही टिकट होगी जी। सोचते तो सभी लोग हैं भी हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, हमें टिकट मिल जाए। लेकिन मेन बात यह कि जो जनता का जो जुड़ाव था, जो मजमा जनता का लगा हुआ था मंत्री जी के ऑफिस पे, वो इतनी भारी तादाद में था कि बस एक बात यही थी कि हमारी ही टिकट होगी। लोगों को पूरा यकीन था, ऊपर का जो शीर्ष का नेतृत्व है उसके ऊपर पूरा विश्वास था कि वो मंत्री जी को टिकट देंगे। एक बात और पूछना चाहूँगा कि अब टिकट भी बन गई है, टिकट मिल गई है, और जो है मजबूती से आपके कार्यकर्ताओं ने तो पहले से ही तैयारी की हुई थी, तो किस तरह से आप जो है अब इलेक्शन लड़ेंगे और सबको साथ लेकर किस तरह से चलने की प्लानिंग है? देखो, संगठन सारा काम करेगा। भाजपा पार्टी का जो परिवार है, सारा संगठन मिलजुल के काम करेगा। जनता जनार्दन है, सभी लोग जनता के जो मंत्री जी के जो कार्यकर्ता हैं वो सभी उनके साथ मिलजुल के काम करेंगे, और पार्टी की ये लगाओ कि 90 विधानसभाओं में सबसे बड़ी जीत बादशाहपुर की जीत होगी। जैसा कि आगाज बता देता है कि अंदाज क्या होगा, और जिस अंदाज में मंत्री जी को टिकट मिली है और जिस उत्साह से कार्यकर्ताओं में जोश है, तो बड़ा ही साफ है कि मंत्री जी की जीत बड़ी होने वाली है, और जब जीत बड़ी होगी तो जिम्मेवारी भी बड़ी मिलेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? जिम्मेवारी बड़ी मिलेगी, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट था तभी तो अमित शाह जी ने उनको बुलाया वहाँ पे, और बुला के उनको पहले ही, घोषणा से पहले ही आदेश दे दिए कि आप जाओ और अपनी तैयारी करो। तो ये समझ में आता है कि जिम्मेवारी भी बड़ी ही मिलेगी, और बहुत बड़ी भी मिल सकती है। बाकी तो पार्टी है, कार्य काम पार्टी का जो करना है। आपसे पिछली मुलाकात में आपने बताया था कि कौन से कार्य हैं जो होने चाहिए, और अब आप क्या सोचते हैं वो कार्य होंगे, और उसके लिए मंत्री जी को कितनी मेहनत करनी होगी? मंत्री जी को मेहनत डबल करनी पड़ेगी, और ये टिकट मंत्री जी को मिला ही इसलिए है कि गुड़गांव की जनता की आवाज़ थी कि राव नरबीर सिंह को टिकट मिले, तभी अमित शाह जी ने बुलाया और टिकट दी। और अब गुड़गांव के रुके हुए विकास कार्य और स्पीड से, डबल स्पीड से काम होगा, क्योंकि सरकार तीसरी बार भाजपा की ही बनने जा रही है। जैसा कि आपने हमारे पिछले इंटरव्यू में बताया था
कि कुछ विकास कार्य हैं जो प्रायोरिटी से प्रमुखता के साथ कराए जाएंगे। ये कार्य करने के लिए मंत्री जी की क्या प्लानिंग रहेगी और उनको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? ये कार्य जो अधूरे कुछ अब बचे हुए हैं और कुछ नए होने हैं, वो तो 2019 में जब टिकट कटी तो मंत्री जी की प्लानिंग में थे। अब नहीं हुए तो कोई बात नहीं, किस कारण से नहीं हुए, अब हो जाएंगे, मंत्री जी आ गए हैं। कांग्रेस ने अभी यहाँ से उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, जल्द ही उनकी भी उम्मीदवार की लिस्ट आने वाली है और हमें पता लगेगा कि मंत्री जी के टक्कर में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे, कैसा मुकाबला रहने वाला है और मंत्री जी की किस तरह से जीत की आप संभावनाएं तलाश रहे। कोई मुकाबला नहीं है, मंत्री जी के सामने तो कोई मुकाबला ही नहीं है, हरियाणा में भी कोई मुकाबला नहीं है। तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। कुछ सर्वे ऐसे हुए थे जिनमें कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई गई थी, आपका क्या ओपिनियन है? सर्वे तो बनते बिगड़ते रहते हैं, सर्वे का क्या है, सर्वे तो दिन के दिन कुछ होते हैं, जब रिजल्ट आते हैं तो कुछ और सर्वे का रिजल्ट आ जाता है, वो तो उससे कुछ नहीं होने जा रहा। अब बात ये है कि सरकार भाजपा की आएगी, बिना पर्ची बिना खर्ची के, जो साउथ हरियाणा में जैसे बच्चे लगे पहले नहीं लगते थे, उसका बड़ा इम्पैक्ट जाएगा पूरे इस पे, हरियाणा के अंदर जाएगा, वो मैसेज जाएगा, वो तो सरकार भाजपा की ही बनेगी। सतीश जी, आप जो है वर्कर से जुड़े रहते हैं, ग्राउंड पे बहुत काम करते हैं और आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है। जब हुड्डा जी का 10 साल का शासन था तब रोजगार के अवसर कितने मिलते थे दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र को, और यहाँ पे क्या स्थिति थी रोजगार के मामले में? वो तो सबको ही पता है, एक ही जगह पे सारा काम होता था, सब दायरा एक ही जगह सिमट के रह गया था, एक ही जगह पे सब कुछ। यानी आप के अनुसार जो है कुछ जिले ऐसे थे जिनका ही विकास हुआ और बाकी हरियाणा का नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा मैं कि आने वाले समय के अंदर यदि बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनती है तो आपको क्या लगता है कि प्रदेश किस स्थिति में होगा? प्रदेश बहुत बेहतर स्थिति में होगा और विकास कार्य और स्पीड से होंगे, क्योंकि जब जब मंत्री जी आते हैं तो काम की करने की सिस्टम ही अलग होता है। अभी देखो, आप टिकट मिलते ही गुड़गांव के, हम अपने गुड़गांव की कह सकते हैं कि हमारे पास खुद ही अफसरों के फ़ोन आ गए। ये इससे पता लगता कि आपका वजीर कैसा है, आपका वजीर कैसा होना चाहिए। राव नरबीर सिंह जैसा वजीर कभी कभी किसी को बिरला ही मिलेगा। राव नरबीर सिंह जो विकास कार्य कर सकता है वो कोई भी एमएलए मंत्री नहीं कर सकते। राव नरबीर सिंह ये समझ लो कि सीएम बन के काम करते हैं, चलती है तो पूरी चलाते हैं। आपकी टिकट भी फाइनल हो गई है, जीत भी तय है, और निश्चित रूप से जब अमित शाह ने इतने कॉन्फिडेंस से टिकट दिया है तो इसके पीछे मेहनत है कार्यकर्ताओं की। उन कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह से आने वाले समय में कार्य करने के लिए उनको तैयार करना चाहेंगे? मैं कार्यकर्ताओं से, मंत्री जी के कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि अमित शाह जी ने जो टिकट दी है तो समझ लेना कि आगे भी कुछ बड़ा होने वाला है। जितनी ज़्यादा भारी बहुमतों से मंत्री जी को जिता के आप भेजोगे, समझना उतना ही बड़ा पद मंत्री जी को मिलेगा। सतीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हम आशा करते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही परिणाम होंगे। हमारे स्टूडियो में आप आए, थैंक यू।